सचिन पायलट जी तो एक ऐसी प्रतिभा है, जितना दबाया जाएगा उतनी निखरती सामने आएगी। वो अपने काम पर लगे। वह गलती तो भुगतेगी कांग्रेस ही। अशोक गहलोत का सचिन पायलट का कहीं कोई मुकाबला नहीं है आपस में। सचिन जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। सचिन पायलट मुख्यमंत्री होता तो गहलोत ने अपनी हैसियत का पता लग जाता। गहलोत जी चाटुकारिता चमचागिरी के बल पर बने हुए नेता हैं। गुज्जर तो उसकी इस कार्रवाई से बेढब खुश है, उसकी बात है। लेकिन तब तो चेहरा कर दिया सचिन पायलट जी का, और जब सीएम की कुर्सी का नंबर आया तब वहां बैठा देगा गहलोत जी की डांग पे तो कुएं में कूदा का, ऐसा मुझे लग रहा। जिस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ उस समय तो जनता चाहती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, और चर्चाएं भी आई थी। लेकिन सबको एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। और जिस समय उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया तो उनसे पूछा गया कि चेहरा तो सचिन पायलट यहाँ मुख्यमंत्री का थे, लेकिन मुख्यमंत्री आप बन गए। तो उन्होंने कहा था कि मैं जादूगर हूँ। हाँ बिल्कुल जादूगर है। जादूगरी अभी सोनिया एंड कंपनी को दिखाई, सबको जादू कितने समय तक चलेगा। पर्दे के पीछे जादू कुछ समय चलता है, जब पर्दा हट जाता है तो जादू सबके सामने होता है। रही बात सचिन पायलट जी की, अशोक गहलोत का सचिन पायलट का कहीं कोई मुकाबला नहीं है आपस में। सचिन जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, हर समाज से, हर स्तर से जुड़े हैं। गहलोत जी एक चाटुकारिता चमचागिरी के बल पर बने हुए नेता हैं। कभी उनका उस कारण पर वहाँ उनका वर्चस्व बढ़ गया, ये सब जानते हैं। राजस्थान में जिस समय चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया। लेकिन ऐसी बात थी तो शुरू में गहलोत जी को आगे करना था कांग्रेस नेतृत्व को, लेकिन तब तो चेहरा कर दिया सचिन पायलट जी का, और जब सीएम की कुर्सी का नंबर आया तब वहाँ बैठा देगा गहलोत जी को, क्योंकि उन लोगों को स्टाम्प चाहिए, काम करने वाला नहीं, उनकी मोहर चाहिए। और रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट सीएम पद के भूखे नहीं है। सबसे कम उम्र में सेंटर में कैबिनेट मंत्री बनने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। 32 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने थे, तो उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। सीएम पद बहुत बड़ा पद नहीं है उनके लिए, लेकिन मान सम्मान की बात है। बिरादरी के लोग उन पर दबाव बनाते हैं, गरीब अमीर सब, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, गरीब जनता जो है वो सब उनके साथ है, कसम नहीं खाते उसकी। और ऐसा उनका अपना व्यवहार भी है, कार्यशैली भी है, हर आदमी से मिलना, हर एक का काम करना, ये तो कोई दोहराए नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए आप, जो वो विधायक हैं, गहलोत जी भी शायद कहीं मन से स्वीकार कर लेंगे कि नहीं भाई सर ये तो इन्हीं का है, इनकी वजह से सरकार रही। ये तो बिल्कुल कोई इसमें संदेह की बात ही नहीं है। लेकिन परिणाम उसके उल्टे हुए, वो कांग्रेसी नेतृत्व की मर्जी है, वहाँ पे वो चमचागिरी चलती है, चमचागिरी का फल उन्हें मिल गया। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सचिन जी आने वाले समय के नेता हैं, बहुत बड़े स्तर तक जाएंगे, और हमारे तो पूर्ण समाज का पूरा समर्थन उनके साथ, उनके परिवार के साथ रहा है और रहेगा। हम तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं वे बहुत उच्च पद तक पहुँचे, स्वस्थ रहे, समाज की, जनता की, देश की सेवा करने का उन्हें मौका मिले। उस दिन के इंतजार में हमारा पूरा समाज आंखें बिछाए बैठा है, और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रभु से दिन रात प्रार्थना करते हैं। सचिन पायलट तो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं और राजस्थान में लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 2023 में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान ने उनसे ये कह दिया है कि एक बार फिर से आप मेहनत करिए, और राजस्थान में यदि सरकार बनती है तो अब की बार आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? देखिए, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी रुकता नहीं, और उनके खून में गद्दारी नहीं है। अभी दूसरे प्रदेश में सिद्धिया जी के साथ हुआ था, वो पद के लिए पार्टी छोड़कर चले गए थे। पायलट जी ने ऐसा नहीं किया, वहीं रहकर संघर्ष कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि 70-80% उन्होंने ये जचा दिया कि गहलोत जी गलत है, मैं सही हूँ, और काम कर रहे हैं। काम करने वाले व्यक्ति हैं। अभी भी वो जो प्रदेश में घर घर गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, जो जनता में नाराजगी है, कांग्रेस के प्रति नाराजगी है, आज भी सचिन पायलट जी उन लोगों को ये समझा रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। मतलब ये लोग कांग्रेस के खिलाफ ना हो जाए, अपनी पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित होते हुए वो इस कार्य को कर रहे हैं, न कि शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध नाराज। हम लोग नाराज हैं। सचिन पायलट जी ने अपने मुझसे कहीं कोई बयान ऐसा नहीं दिया मैं शीर्ष नेतृत्व से नाराज हूँ, जबकि उन्होंने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उसके बावजूद भी वो उस परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, क्योंकि उनके फादर का उनका आपस में परस्पर संपर्क थे, वो फ्रेंडशिप थी पायलट जी की, गांधी जी की, जो भी था, मतलब उसको मानते हैं पायलट जी। वो जिस जहाज़ में बैठते हैं, साफ उस तरह पर बैठते हैं, गद्दारी उनके खून में नहीं है, इसीलिए वो अपनी पार्टी के लिए, अपने लिए कार्य कर रहे हैं। और देर सवेर उनको पद इससे भी बढ़ा रही है, भी बिल्कुल उनके चरणों में होगा। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि उनकी कार्यशैली अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त है, और उनका जो अपने काम के ऊपर कमांड है, वो दिन रात मेहनत करते हैं। और कहीं देखो, इतना बड़ा प्रकरण हुआ, 2 बार हो चुका, अभी भी कहीं कोई स्टेटमेंट यदि उन्होंने ऐसा दिया हो कि वो उत्साह उनमें नहीं है, आज भी पूरे उत्साह के साथ लगे हैं।
अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो कांग्रेस पार्टी को क्या लाभ, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो फिर क्या नुकसान? देखिए, नुकसान तो राजनीतिक दल में वोट का नुकसान होता है। लोकतंत्र में वोट हथियार है, वोट ही मेन चीज़ है। जब सचिन पायलट के साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, मैं तो कहता हूँ 36 बिरादरी के लोग सचिन पायलट के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो सचिन पायलट को उसका हक नहीं मिल रहा, अगर आज एक आवाज़ सचिन पायलट उठा दे तो मैं कह रहा कांग्रेस का बिल्कुल बेड़ा गर्क है, नाम लेवा को नहीं। आज भी यदि कांग्रेस तो कोई सद्बुद्धि दे, भगवान उनकी आंखें खोले, तो कितना 1 साल का समय रहा है, आज भी सचिन का राज्याभिषेक कर उसको सीएम बनाने का काम करना चाहिए यदि कांग्रेस के लोग में थोड़ा सा भी उनमें कुछ अपना अपने को स्थापित करना चाहते हैं। और यदि उन्होंने यही मान लिया कि बस हार पहले ही स्वीकार कर ली, तो कोई ऐसा सचिन जी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके तो पद, अभी उम्र बहुत कम है, युवा हैं, वो लंबा समय है, लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और समाज और अन्य समाज जो उनसे जुड़ा हुआ है उनमें बहुत ज़्यादा नाराजगी है। नाराजगी दूर करने का एकमात्र ये है कि अभी भी उन्हें उस पर सीएम की कुर्सी उनको सौंप देनी चाहिए। इसका भविष्य में बहुत अच्छा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बार बार गुर्जरों का नाम क्यों ले रहे? क्या देश के पूरे गुर्जरों ने सचिन पायलट को ही अपना नेता मान रखा क्या? हाँ, ये सही बात है कि मध्य प्रदेश में जो सिंधिया साहब थे, ये भी मिनिस्टर रहा सेंटर में, लेकिन भाग गया। लेकिन सचिन पायलट यदि भागता तो ये भी मुख्यमंत्री बनता, लेकिन इसे साबित कर दिया अपनी वफादारी भी और गुज्जर का मजबूत होना भी, दोनों चीज़ मजबूत दिखाई उसने। ये तो उसके लिए एक उपलब्धि है सचिन पायलट के। आज पूरे देश के गुर्जरों का उसे अपना नेता मानते हैं लोग कि सचिन पायलट बहुत अच्छा और सुलझाव्या नेता है। मतलब सचिन पायलट इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस में बने हुए हैं। आपका कहने का मतलब यूँ है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं, और सचिन पायलट गुज्जर समाज से हैं, और गुज्जर समाज एक वफादार कौम है। जी जी, सही बात है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। उसे अपनी वफादारी दिखा रहा हो, और जो कांग्रेस ही अपना बेड़ा गर्क करेगी कल के बाद, तो इसमें सचिन पायलट बेचारा क्या कर देगा? वो तो नेता बन ही गया सबका। वो तो दबे कुचले लोगों का, सबका, जो लोग राजनीति करें या वोटर हैं, वो देख लिया कि भाई ये बहुत मजबूत आदमी, इसकी गेल जाती हो रही, इसकी गेल ही रहेंगे, आगे उसे भारी लाभ होगा आने वाले चुनाव में। सचिन पायलट ने, सचिन पायलट की वफादारी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रही क्या? सचिन पायलट को बढ़ाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का भी वो दिया मौका, लेकिन मालिक का तो बेड़ा गर्क होना गहलोत साहब का, उसे तो माननी ही नहीं वो बात। रट कर फिर मुख्यमंत्री बनूंगा। जिस दिन एक्शन कर देगी उस पर कांग्रेस पार्टी, तो उसे अपनी हैसियत का पता लग जाएगा, तेरी कैट बड़ी हैसियत है। तो हम तो भी थोड़ा सा पक्ष कांग्रेस का कर रहे, कांग्रेस हाईकमान का कर रहे। मैं थरता नु पूछूं जी, वहाँ से राजस्थान में सचिन पायलट के नाम पर सरकार बनी थी, तो कांग्रेस ने उस टाइम ही क्यों नहीं जो है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया था? इसे अशोक गहलोत को क्यों उठा लाए थे? वाह गलती तो भुगतेगी कांग्रेस ही। और जे उस टाइम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता, सचिन पायलट मुख्यमंत्री होता, तो गहलोत ने अपनी हैसियत का पता लग जाता। आज वो अपनी हैसियत मान रहा, कांग्रेस की कुछ हैसियत ही नहीं मान रहा, वही कमान की, वो तो अपनी हैसियत मान रहा तो ही सब कुछ है। जबकि कांग्रेस यदि उसके खिलाफ एक्शन करेगी तो गहलोत अपनी हैसियत में आ जाएगा, और निश्चित तौर पे सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब हमें क्या लग रहा है, सचिन पायलट बनेगा मुख्यमंत्री या नहीं? गुज्जर खुश होंगे या नहीं? गुज्जर तो उसकी इस कार्रवाई से बेढब खुश है, उसकी बात है, और कल को मुख्यमंत्री बनेगा तो 100 गुना खुश होगा। अच्छा, हम ये बात बता दो, आज अशोक गहलोत कहाँ पर खड़े हुए? आज गहलोत कुएं की मन पर खड़ा, और कद कुएं में जाए पड़े इसका कुछ पता नहीं। कुएं की मन पर खड़ा, बिल्कुल कद छंगाड़ मारेगा, उसमें मारने के लिए खड़ा, और कुछ करने के लिए नहीं खड़ा। कुएं की डांग पे तो कुएं में कूदेगा, ऐसा मुझे लग रहा।